Hello dear students, so today we are going to again continue our last topic, nearly last topic of thermodynamics. Okay, so in previous lecture पहले थोड़ा सा recap, हम लोग पहले के lecture में देख रहे थे bond enthalpy. उसमें हमने bond enthalpy of formation देखा था, ठीक है, और combustion वगैरह ये सब डिस्कस किया था, उसका फॉर्मूला प्लस कैसे हम बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स निकाल सकते हैं, उसके लिए हमने फॉर्मूला भी देखा था, प्लस उसके न्यूमेरिकल्स भी देखे थे. राइट, कंसेप्ट को अच्छे से समझा था. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. ओके, जो स्टूडेंट्स ने नहीं देखे होंगे वो प्लीज पहले का लेक्चर देख लो, इसके पहले का, उसके बाद में ये लेक्चर देखो, सो दैट व्हाट इज एग्जैक्ट बॉन्ड एंथैल्पी आपको समझ में आए. ओके, क्या किस टाइप के होते हैं, एटॉमिक लेवल पे भी है, आयनाइजेशन लेवल पे भी है, फॉर द फॉर्मेशन पे भी है, फॉर कंबशन रिएक्शंस पे भी है एंथैल्पी का कंसेप्ट. सो इट इज इम्पॉर्टेंट. एट कांस्टेंट प्रेशर हम उसको QP से डिनोट करते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम उसको QV से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमको हीट चेंज जो है वो किस तरीके से कंसेप्ट आया है वो प्रीवियस लेक्चर देख के ही उसका हमको आइडिया आएगा. ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है आई रिक्वेस्ट वो देख ले, सो दैट अभी का ये जो टॉपिक है वो और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए. तो बॉन्ड एंथैल्पी स्टार्ट करते हैं आज. बॉन्ड एंथैल्पी मतलब हम देख चुके हैं कि एंथैल्पी चेंज रहेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में. राइट, तो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस के लिए बोल रहे हैं, तो बॉन्ड एंथैल्पी हम R से डिनोट करेंगे. ठीक है, रिएक्शन चेंज, जो चेंज इन रिएक्शन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी से. ठीक है, H0 मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी से हम उसको डिनोट करते हैं. तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो इट फॉर्म्स हाइड्रोजन मोनोमोलिकुलर, और हाइड्रोजन मोनोमोलिकुलर गैस के फॉर्म में वो डिसोसिएट होगा. और उस समय कितना एंथैल्पी चेंज होगा, सी डेल्टा मतलब चेंज इन रिएक्शन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड स्टेट. ठीक है, H0 मतलब एट स्टैंडर्ड एंथैल्पी होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा. सबको हर लेक्चर में बता चुकी हूँ मैं कि स्टैंडर्ड क्या है. तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, तो डेल्टा R H0 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, 436.4 किलो जूल. ठीक है, तो अगर डेफिनेशन आई तो आपको ये एग्जाम्पल लिखना है प्लस ये वैल्यू भी लिखना है. ओके, तो इसके पहले के भी लेक्चर्स में बताया मैंने कि अगर आपको बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशंस पूछी है, जैसे फॉर्मेशन, कंबशन, आयनाइजेशन की, एटमाइजेशन की, तो जो एक एक एग्जाम्पल आप लेने वाले हैं स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू को थोड़ा याद कर लो, क्योंकि एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा ना, इसलिए उस पर भी मार्क होते हैं. बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो गिवन रहेगी. तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे डायरेक्टली, बहुत सिंपल है. द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड to break particular covalent bond in 1 mole of gaseous molecule to produce gaseous atom or radicals. ठीक है ना, देखो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक कोवैलेंट बॉन्ड था हाइड्रोजन के बीच में, वो ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी है ना. एक कोई भी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी या फिर जो चेंज लगने वाला है, या जितना अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज होने वाला है, उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी. तो इसमें क्या होने वाला है, 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो क्या बनाएंगे, या तो गैसियस एटम बनाएंगे या रेडिकल बनाएंगे. हाइड्रोजन के फॉर्म में वो गैसियस एटम बना रहा है, देखो H जो है वो एक एटम है. और क्लोरीन के फॉर्म में, क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है, रेडिकल के फॉर्म में. तो क्लोरीन के एग्जाम्पल में यहाँ देखो, क्लोरीन जब है मॉलिक्यूलर फॉर्म Cl2 है क्लोरीन का, और जब वो डिसोसिएट होगा तो इट विल फॉर्म क्लोरीन रेडिकल. ठीक है, ये जो डॉट है वो क्या बता रहा है, फ्री रेडिकल दिखा रहा है. ओके, तो इस समय क्लोरीन में कितना इवोल्यूशन हो रहा है, देखो डेल्टा R H0 की वैल्यू कितनी आ रही है, वो देखो 242.7 किलो जूल. ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल ये और एक एग्जाम्पल हाइड्रोजन का, ये दोनों आपको अच्छे से याद करना है वैल्यू और लिखना है, 242.7 किलो जूल. इसके बाद में फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स द बॉन्ड एंथैल्पी इज सेम एज द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जैसे कि Cl2 हो गए, H2 हो गए, तो उनका बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू सेम रहेगा जैसे उसका एटोमाइजेशन का. बराबर है ना, एटोमाइजेशन मतलब ये एटॉमिक फॉर्म में जैसे ऑकर करते, तो ये इसका रेडिकल फॉर्म में, लेकिन ये एटम ही है, हाइड्रोजन भी क्या है, एटम ही है, तो वो सेम रहेगा. जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा वो एटॉमिक फॉर्म में भी सेम रहेगा, सेम वैल्यू रहेगी उसके H0 की, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू सेम रहेगी. किसमें, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ही.
और एक और एग्जाम्पल HCl जो है वो क्या वो भी डिसोसिएट होगा, उसका बॉन्ड ब्रेक होगा तो इट फॉर्म HNCl के एटम फॉर्म कर रहे हैं। तो इस समय इसकी एंथैल्पी चेंज कितना है इनका 431.9 किलो जूल। ठीक है, 439.9 किलो जूल इसकी वैल्यू है। तो ये एक एक एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब एवरेज वर्ड से समझ में आ जाता है आप लोगों को व्हाट इज एवरेज। एवरेज मतलब यहाँ हम रिएक्शन की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो 2 रिएक्शन दी हुई रहेंगी, उसका हमको एवरेज निकालना होता है, राइट। तो वो कैसे निकालना होता है? बाय एडिंग। ओके, तो देखो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि इसमें क्या होगा पहले वो देख लेते हैं। ईच कोवैलेंट बॉन्ड इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विथ इट्स ओन स्पेसिफिक एंथैल्पी, है ना। हर एक स्टेप जो है वो खुद की एक एंथैल्पी से एसोसिएटेड रहेगा, राइट। वो तभी तो वो पॉलीएटॉमिक बनेगा ना। पहले वो मोनोएटॉमिक रहेगा, मोनोएटॉमिक फिर से रिएक्ट करेगा और वो पॉलीएटॉमिक बनाएगा, राइट। तो उसका एग्जाम्पल एक देख लेंगे, वाटर। वाटर में देखो पॉली है, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का है, मतलब 1 से ज्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक। तो H2O गैसेस फॉर्म में समझो ले रहे हैं हम वाटर को, और वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस एटॉमिक फॉर्म में डिसोसिएट हो रहा है। तो इट फॉर्म डेल्टा आर जो है बॉन्ड एंथैल्पी चेंज की वैल्यू कितनी आ रही है उसकी? 927 किलो जूल। तो इसको हम एक्चुअली होता क्या है, ये डायरेक्ट रिएक्शन दी है, बट एक्चुअली होता क्या है इसमें? वाटर का क्या फॉर्म होता है पहले? OH और H, ठीक है, OH और H फॉर्म होता है। तो उस समय डेल्टा RH मतलब बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू कितनी आती है? 499 किलो जूल। ओके, 1 स्टेप की, एक स्टेप की। और OH जो है वो फर्दर एटॉमिक फॉर्म में डिसोसिएट होगा, क्योंकि हमने बोला है बॉन्ड एंथैल्पी किसकी देख रहे हैं हम? एट एटॉमिक लेवल। ओके, तो OH भी फिर से डिसोसिएट होगा और क्या फॉर्म करेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इस समय भी इसकी एंथैल्पी की वैल्यू कितनी है? 428 किलो जूल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में वाटर OH और H फॉर्म कर रहा है, उस टाइम पे 499 किलो जूल है, और OH सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है, तो इट फॉर्म्स कितना एंथैल्पी चेंज है? 428 किलो जूल। तो ओवरऑल देखना है हमको, तो एवरेज क्या हो जाएगा? H2O, इसमें से OH और OH कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बचा क्या? H2O गिविंग यू 2 हाइड्रोजन है तो 2 H और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये और ये सेम हो गए अब रिएक्शंस। तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो डेल्टा आर H0 मतलब एंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है? 927 किलो जूल, जो यहाँ पे भी आया था, राइट। तो इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जो नंबर ऑफ स्टेप्स जिसमें ज्यादा रहते हैं उसका हम क्या करते हैं? स्टेप वाइज निकालते हैं और फिर उसका टोटल करके, मतलब जो कैंसल आउट हो रहा है वो कैंसिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ा? यहाँ पे ऐड करना पड़ा रिएक्शन को, इसलिए इन दोनों का एडिशन करके ये आंसर आया है। ठीक है, तो ये सिंगल स्टेप में ऐसा आया है, ये हम बताते हैं, पर एक्चुअल में स्टेप वाइज ही रिएक्शन होती है। ओके, इसलिए उसको बोला है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, एक और एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे, जैसे कि इन केस ऑफ CH4। CH4 मतलब क्या है? मीथेन मॉलिक्यूल्स। देयर आर कितने? देयर आर 4 आइडेंटिकल CH बॉन्ड। 4 CH बॉन्ड है, CH4 फॉर्म होता है। तो द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑल द 4 CH बॉन्ड्स आर डिफरेंट। द ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड्स इन CH4 ऑकर्स इन 4 स्टेप्स। देखो उसकी स्टेप्स भी देख लेंगे, जैसे अभी वाटर का देखा वैसा अपन इसका भी देख लेंगे। सो अगेन देखो यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं मीथेन का। मीथेन जब डिसोसिएट होगा तो डायरेक्ट कार्बन और 4H ऐसा नहीं देगा, वो रिएक्शन कुछ इस तरीके से देगा। इसका एवरेज हम बाद में निकालेंगे। तो CH4 पहले डिसोसिएट होके CH3 और हाइड्रोजन, मतलब 1 हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में निकलेगा उसका। तो उस समय उसका H0 की वैल्यू कितनी रहने वाली है? बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू 427 किलो जूल। उसके बाद में CH3 अगेन CH2 और H फॉर्म करेगा, उस समय H0 की वैल्यू कितनी रहेगी? 439 किलो जूल। फिर से CH2 जो फॉर्म हुआ है वो CH और H फॉर्म करेगा, अगेन H0 की वैल्यू 452 किलो जूल। फिर से CH जो है इट विल फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन, H0 की वैल्यू 347 किलो जूल, राइट। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं तो देखो यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पर CH कैंसिल, यहाँ CH कैंसिल, बचा क्या है? CH4 C और H, मतलब फाइनली 4 हाइड्रोजन ये ऐड कर लेंगे, 4H हो जाएगा। तो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है ना, CH4 गिविंग यू 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन,
और टोटल जो हम इसका करेंगे तो 1665 किलो जूल इसकी वैल्यू आती है। तो ये वैल्यू भी आप लोगों को मगअप कर लेना है अगर ये एग्जाम्पल लिखना है तो। इसका एवरेज क्या होगा, डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे तो 416, ठीक है। तो डेल्टा H नॉट ऑफ CH फॉर मीथेन हम क्या बोलेंगे, ठीक है, 416 किलो जूल, ठीक है। CH बॉन्ड का कितना होता है, 416 किलो जूल। तो इस तरीके से पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये मीथेन। तो उसके हर एक स्टेप में जब भी एक एक हाइड्रोजन एटम निकलते जाएगा तो उसका अपना एक एंथैल्पी, बॉन्ड चेंज एंथैल्पी वैल्यू होगा, वो हमको इस तरीके से हम बताएंगे। ओके, आई होप अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है आप लोगों को। इसके बाद में हम देखेंगे रिएक्शन एंड बॉन्ड एंथैल्पीज। रिएक्शन में कैसे हम बॉन्ड एंथैल्पीज निकाल सकेंगे करके। तो इन अ केमिकल रिएक्शन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड फॉर्म, बराबर है। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जब होता है तो बॉन्ड पहले क्या होता है, ब्रेक होता है और फिर एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है। रिएक्शन का नेचर ही वही है, तो इसीलिए वही चीज बोल रहे हैं हम। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग सब्सटेंसेस हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड्स आर कैलकुलेटेड बाय नोइंग द बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एंथैल्पीज हमको पता रहनी चाहिए। उसके बाद हम लोग उसका चेंज इन बॉन्ड एंथैल्पीज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। देखो, पहले बात तो इसका एक फॉर्मूला याद कर लेना है आप लोगों को। डेल्टा आर मतलब रिएक्शन, स्मॉल आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन रिएक्शन बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, या फिर बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ चेंज इन रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट। H नॉट जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट पे है, R इज रिएक्शन, डेल्टा इज चेंज और H नॉट क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी। तो इक्वल टू, ये किसका साइन है, समेशन का, डेल्टा ऑफ H नॉट ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे चेंज है रिएक्टेंट है, माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H नॉट ऑफ प्रोडक्ट। इसके पहले हमने दूसरा जो कंबशन रिएक्शन और फॉर्मेशन रिएक्शन देखे थे उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था HP माइनस HR मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट देखा था। ये किसका केस था, ये किसका केस था, H नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस H नॉट ऑफ रिएक्टेंट फॉर फॉर्मेशन रिएक्शन एंड कंबशन रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला है। लेकिन जब हम बॉन्ड एंथैल्पी चेंज का क्वेश्चन अगर आता है तो स्टूडेंट ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है करेक्ट आंसर लाने के लिए। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑफ रिएक्टेंट H नॉट ऑफ रिएक्टेंट माइनस H नॉट ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं। ये आपको डिफरेंस अच्छे से याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कौन सी रिएक्शन गिवन है, कंबशन रिएक्शन गिवन है, फॉर्मेशन रिएक्शन गिवन है, कि बॉन्ड एंथैल्पी पूछा हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड की रिएक्शन है वो पूछा हुआ है, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इज मस्ट फॉर दिस। तो एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। हाइड्रोजन गैस आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, ट्वाइस HI बना रही है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो डेल्टा R H नॉट इक्वल टू डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट में क्या है, हाइड्रोजन और आयोडीन, हाइड्रोजन और आयोडीन, ठीक है, हाइड्रोजन और आयोडीन इनका, दिस इज आवर रिएक्टेंट पार्ट, माइनस ट्वाइस ऑफ HI है इसलिए ट्वाइस ऑफ डेल्टा H नॉट ऑफ HI, ठीक है। ऑल्सो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पीज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग इक्वेशन A, मतलब ये इक्वेशन को यूज करके हम लोग एवरेज बॉन्ड एंथैल्पीज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। अपन और इसके न्यूमेरिकल्स इसके बाद में अभी लेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन का यहाँ पे याद करने वाला पार्ट कौन सा, एक तो डेफिनेशन, दूसरे एग्जाम्पल्स, जो एग्जाम्पल आप लोग देखने वाले हैं उसकी वैल्यूज, थर्डली ये फॉर्मूला, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी चेंज जो है, चेंज इन बॉन्ड एंथैल्पी का ये फॉर्मूला रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, इतना आप लोगों को ध्यान में रखने का। तो देखो क्वेश्चन देखेंगे इस पे बेस्ड, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, डायरेक्ट पूछेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करो। एक कोई रिएक्शन गिवन रहेगी, जैसे यहाँ पे N2H4 है प्लस H2 गिविंग यू ट्वाइस NH3, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का ये बीच में का एक स्टेप है जब अमोनिया फॉर्म होता है तो उसका, तो वो उसमें डेल्टा H नॉट ऑफ NH दिया हुआ है। देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में NH बॉन्ड है तो उसका वैल्यू गिवन है। डेल्टा H नॉट ऑफ HH, ये हाइड्रोजन का HH का वैल्यू गिवन है। और डेल्टा नॉट ऑफ NN मतलब ये N2 है तो इसमें का भी NN बॉन्ड का वैल्यू गिवन है, चेंज इन बॉन्ड एंथैल्पी का। हमको पूरे रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज निकालना है। तो पहले रिएक्शन को अपन इस टाइप से लिख लेंगे, N2H4 मतलब नाइट्रोजन बॉन्डेड है एक दूसरे से और हाइड्रोजन से भी बॉन्डेड है, राइट। N2H4
प्लस HH गिविंग यू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। इस तरीके से लिख लेंगे सो दैट इजी हो जाए करने के लिए। फॉर्मूला हमको मालूम है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H नॉट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले रिएक्टेंट साइड में देखेंगे क्या क्या है। देखो इसमें NH बॉन्ड पहले दिया हुआ है, तो NH कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 टाइम्स डेल्टा H नॉट ऑफ NH लेंगे क्योंकि 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट है उस टाइप के, अच्छे से देखना है। 1 2 3 4 प्लस NN बॉन्ड कितना है, NN बॉन्ड 1 है तो डेल्टा H नॉट ऑफ NN, प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है, 1 ही है तो डेल्टा H नॉट ऑफ HH। ठीक है, माइनस प्रोडक्ट में कितना है, 2 टाइम्स है NH बॉन्ड। ठीक है, तो 2 मतलब 1 2 3 है टोटल, तो 3 इंटू 2 6, इसलिए 6 टाइम्स डेल्टा H नॉट NH। ठीक है, इतना सिंपल नहीं देंगे, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा कि 2 टाइम्स है लेकिन 3 बॉन्ड है। NH के कितने बॉन्ड है टोटल, 6 हो गए। ठीक है, ट्वाइस है इसलिए 6 हो गए, तो 6 टाइम्स। तो अब क्या करना है, ये आ गया, मतलब आधा आंसर आपका सॉल्व हो गया। बस अब वैल्यू डालो और कैलकुलेट करो। 4 इंटू NH की वैल्यू और प्लस NN की वैल्यू और प्लस HH की वैल्यू माइनस 6 टाइम ऑफ NH की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई करना है, वैल्यूज पुट करना है और बाद में, या फिर इसको और सॉल्व हो सकता है। 6 माइनस 4 कितना होता है, -2, 4 माइनस 6 सॉरी, तो -2 हो जाएगा वैल्यू। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है इसको, यहाँ पे 4 NH माइनस 6 NH बॉन्ड को कर लेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो -2 डेल्टा H नॉट ऑफ NH हो जाएगा क्योंकि NH की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। तो -2 इंटू NH का 389 है, HH का 435 है और NN का 159 है। वैल्यूज पुट करेंगे, जहां मल्टीप्लीकेशन है मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस करेंगे और आंसर। ठीक है, तो ये तो आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अमोनिया मीथेन प्लस Cl2 गिविंग यू CH3Cl प्लस HCl। इसमें डेल्टा R H नॉट की वैल्यू गिवन है, कितनी है, -104 किलो जूल। ओके, कैलकुलेट द CCl बॉन्ड एंथैल्पी। अब बीच में का पूछा हुआ है कि CCl बॉन्ड कहां पर आने वाला है, यहां पर आने वाला है। इसमें से CCl बॉन्ड का एंथैल्पी चेंज पूछा हुआ है और बॉन्ड एंथैल्पीज की वैल्यू गिवन है, जैसे कि बॉन्ड CH बॉन्ड की वैल्यू 414 है, Cl बॉन्ड की 243 है और HCl की 431 है। ठीक है, इतनी वैल्यू गिवन है, इसमें से CCl बॉन्ड हमको निकालना है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम हमारा फॉर्मूला लिखेंगे। इसमें हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा R H नॉट ऑफ समेशन ऑफ H नॉट ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ H नॉट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब रिएक्टेंट साइड में हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन में क्या है, हमारे पास में जो रिएक्शन है उसमें CH4 है और Cl है। तो CH4 में से हाइड्रोजन कितने बॉन्डेड है, एक कार्बन से 4। ठीक है, यहाँ पे एक बार रिएक्शन लिख ले क्या, CH4 प्लस Cl2 गिविंग यू CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, गैसियस फॉर्म। तो इसमें रिएक्टेंट में देखो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है एक कार्बन से, तो 4 CH बॉन्ड, 4 इंटू डेल्टा H नॉट ऑफ CH, Cl2 के Cl। ठीक है, डेल्टा H नॉट ऑफ Cl एक ही है, प्लस 3 यहाँ पे अगेन क्या है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन से, सॉरी 3 हाइड्रोजन एक कार्बन से अटैच्ड है, तो 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 3 इंटू डेल्टा H नॉट ऑफ CH लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, और प्लस एक और क्या है CCl प्लस CCl भी बॉन्ड है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ओपन करना है तो देखो कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो उसमें 3 कितने बॉन्ड हो गए, 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड हो गए और एक Cl का बॉन्ड, तो यहाँ पे हमको मिल गया CCl और ये हमारे को पूछा हुआ है, राइट, प्लस HCl बॉन्ड। ठीक है, ये माइनस में आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड है तो ये माइनस साइन। ठीक है, ये इतना पोर्शन रिएक्टेंट था, इतना पोर्शन प्रोडक्ट, राइट, तो प्लस डेल्टा H नॉट ऑफ HCl। बाकी सबकी वैल्यूज गिवन है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से कुछ मिनिमाइज हो सकता है, डेल्टा H नॉट ऑफ CH हो सकता है 4 और ये 3 है, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, तो डेल्टा H नॉट ऑफ CH, डेल्टा H नॉट ऑफ CCl माइनस डेल्टा H नॉट ऑफ CCl, ये जो क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ है डेल्टा H नॉट ऑफ HCl। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देना है, 4 डेल्टा H नॉट ऑफ CH माइनस 3 डेल्टा H नॉट ऑफ CH है ना, ये बीच में माइनस साइन, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा,
तो सिंप्लीफाई कर लेना है यहीं पे, सो दैट कैलकुलेशन इजी हो जाए। सो डेल्टा H नॉट ऑफ CH का एक ही बॉन्ड बचा, ClCl वैसे ही, और बाद में CCl बचा और HCl बचा। ठीक है, ये तो हमने माइनस कर दिया है। फिर वैल्यूज डालेंगे। -104 बॉन्ड एंथैल्पी स्टैंडर्ड गिवन है, CH बॉन्ड का 414 है, ClCl का 243 है, CCl पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क है, और HCl का 431 गिवन है। वैल्यूज पुट कर दी हमने, और इसके बाद में कैलकुलेट करना है और फिर आंसर निकालना है। सो दिस इज योर जॉब, राइट। नहीं आ रहा है तो मुझे पूछना है, तो कैलकुलेट करके देखो, आंसर नहीं आ रहा है तो मुझे पूछो। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, पता है शायद सब लोगों को। तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है, ये प्लस माइनस वाले ही है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में बता नहीं रही हूँ। फिर भी अगर नहीं जम रहा है तो प्लीज मुझे पूछो, आई एम रेडी टू हेल्प यू एनी टाइम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है हेजेस लॉ। कांस्टेंट हीट समेशन मतलब जो भी हीट चेंज होती है या एंथैल्पी चेंज होता है एक रिएक्शन में, उसका कांस्टेंट हीट समेशन हमको निकालना होता है। ठीक है, तो कैसे भी करके निकालो, या तो रिएक्शन को ऐड करो, रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करो, या रिएक्शन को रिवर्स करो, या रिएक्शन में कोई चीज मल्टीप्लाई करो बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के करना होता है। एक दो एग्जाम्पल्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एंड दिस इज IMP। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन, तो इसलिए अच्छी से करके जाना है। ये कुछ ना कुछ तो पूछेंगे जरूर इसमें से। तो लॉ क्या बोल रहा है देखो, द लॉ स्टेट्स दैट ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स इन द रिएक्शन। ओवरऑल एंथैल्पी चेंज मतलब पूरे जितने नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन रहते हैं एक रिएक्शन में, उसका जो है वो ओवरऑल जो रहता है वो किसके इक्वल रहता है, टू द टोटल सम ऑफ इंडिविजुअल रिएक्शन। मतलब कि अगर ये कैपिटल H है तो इट इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3। मतलब अगर इतने 3 नंबर ऑफ स्टेप्स है तो ये कैपिटल H इसके इक्विवेलेंट होता है। तो ओवरऑल जो है H, कैपिटल H जो है ओवरऑल रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है इज इक्वल टू द समेशन ऑफ सम ऑफ। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है समेशन ऑफ हीट ऑफ चेंजेस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। एक स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इन तीनों का मिला के जो बॉन्ड एंथैल्पी आता है वैल्यू, वो किसको इक्वल रहता है, ओवरऑल चेंज को इक्वल रहता है। ये लॉ बोल रहा है। ठीक है, इस टाइप का ये बोल रहा है, तो स्टेटमेंट याद कर लेना है। अगेन और क्या बता रहा है ये, एंथैल्पी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ विथ विच द रिएक्शन ऑकर। ठीक है, मैंने इसके पहले भी बताया था, पाथ मतलब कि अगर एक यहाँ पे ये A है रिएक्टेंट और ये B है प्रोडक्ट, तो वो इस तरीके से बना रहा है मतलब, या फिर वो इस तरीके से बना रहा है, कोई भी तरीके से बना रहा है, इसका ये पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट किस तरीके से बन रहा है। ओके, सो देयरफॉर एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी कैसा है, स्टेट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि वो किस, तो इट इज अ स्टेट फंक्शन। इसके बाद में इट इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द ओवरऑल इक्वेशन प्रोडक्ट इन देयर इंडिविजुअल स्टेप्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड लाइक एल्जेब्रिक एंटिटीज। हम कैसे भी करके या तो हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या रिवर्स करके हम उसका ओवरऑल एंथैल्पी चेंज हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखो, फर्स्ट एक एग्जांपल लेंगे, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में वो क्या फॉर्म करते हैं, N2H4 फॉर्म करते हैं, जिसका एंथैल्पी चेंज का वैल्यू है प्लस 95.4 किलो जूल। और सेकेंड स्टेप में N2H4 फिर से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो रिएक्शन में हम देखेंगे कि अगर हमने रिएक्टेंट साइड का N2H4 और प्रोडक्ट साइड का N2H4 कैंसिल आउट कर दिया तो बचता क्या है, 1 + 2 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2N2 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। तो हमने क्या किया, इन दोनों जो है रिएक्शन को ऐड कर दिया है, एडिंग 1 and 2, जैसे कि प्लस 95.4 माइनस 187.76 इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम्स माइनस 92.2 किलो जूल। तो इस तरीके से निकालना होता है। ठीक है, तो बाय एडिंग 1 and 2 ये इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों स्टेप को हमने ऐड करके इसका ओवरऑल बॉन्ड एंथैल्पी निकाला है। इसीलिए बोला है एडिंग मतलब समेशन, कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन, हीट
की जो वैल्यूज थी उसको हमने सम किया, इसलिए हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन ऐसा नाम दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमको बाय एडिंग या सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है आगे चल के, रिएक्शन के अकॉर्डिंग रहेगा वो, कंडीशन क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग, बट ज्यादा करके एडिंग ही करना होता है। तो उससे हमको वैल्यू निकालनी होती है। 2-3 स्टेप्स ऑफ रिएक्शन रहेगी, उसको हम ऐड करके उसका फाइनल बॉन्ड एंथैल्पी निकालते हैं। ओके, तो हेजेस लॉ का क्या यूज है, इसका एप्लीकेशन है कि इट इज यूजफुल टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंजेस फॉर द रिएक्शन विद देयर एंथैल्पीज बीइंग नॉट नोन एक्सपेरिमेंटली। जो जिसकी एंथैल्पीज हमको एक्सपेरिमेंटली नहीं पता चल सकी वो हम हेजेस लॉ से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जिससे ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए हमको। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है वो देखेंगे। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन गिवन है जिसमें Fe प्लस O2 गिविंग यू Fe2O3। तो जो भी रिएक्शन गिवन रहती है उसका हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये पहले अच्छी से देख लेना होता है, और बोला है कि इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी मतलब H0 निकालना है। और 2 कंडीशन गिवन है, एक तो कि फर्स्ट ट्वाइस Al प्लस Fe2O3 गिविंग यू Fe प्लस Al2O3, डेल्टा H0 की वैल्यू गिवन है -847.6 किलो जूल। और सेकंड स्टेप में ट्वाइस Al प्लस 3/2 O2 गिविंग यू Al2O3, जिसका H0 का वैल्यू है -1670 किलो जूल। इतनी इंफॉर्मेशन से हमको इसका जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालना है। तो हमको पहले देखना है रिएक्टेंट साइड में क्या है और प्रोडक्ट साइड में क्या है। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में Fe2O3 है और यहाँ गिवन में क्या है, रिएक्टेंट साइड में Fe2O3 है। तो हम क्या कर लेंगे, फिर उसको हमको इसको प्रोडक्ट साइड में लाना है, तो हम ये जो स्टेप है इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब इसको प्रोडक्ट साइड और इसको रिएक्टेंट साइड कर देंगे। ऐसा करने से डेल्टा H0 की वैल्यू जो माइनस में थी वो पॉजिटिव में हो जाएगी। तो हमको Fe2O3 कहाँ मिल जाएगा, प्रोडक्ट साइड में मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछा है इसीलिए हम ऐसा करने वाले। ठीक है, तो पहले हमने रिवर्स कर दिया है, Fe इधर आ गया, Al2O3 दोनों जो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में थे वो दोनों रिएक्टेंट साइड में आ गए, और प्रोडक्ट में हमको Fe2O3 चाहिए था तो वो यहाँ आ गया। ठीक है, और माइनस का ये प्लस हो गया। इसके बाद में सेकंड स्टेप में Al और O2 गिविंग यू Al2O3। तो हमको रिएक्टेंट फिर से देखना है, बार बार हम रिएक्टेंट की तरफ देखेंगे जो रिएक्शन गिवन है उसकी तरफ। तो इसमें रिएक्टेंट साइड में O2 है और ये यहाँ पे भी रिएक्टेंट साइड में है, तो इनको हम एज सच ले लेंगे। और फिर जो हमने रिवर्स की थी रिएक्शन वो और जो गिवन रिएक्शन उन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करने पे क्या होगा, Al कैंसिल हो जाएगा, Al2O3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, FeO2 गिविंग यू Fe2O3। और फिर हमने इसको ऐड किया है तो उसको भी ऐड करेंगे, तो आंसर हमारा आ रहा है -822.4 किलो जूल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। जो गिवन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है उसको बहुत अच्छी से देखना है, और हम क्या कर सकते हैं उसको देख के हम कैसे रिएक्टेंट को जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गिवन है उसको हम क्या करेंगे कि उसका चेंज हो वैल्यू, या वो प्रोडक्ट साइड में गिवन है तो हमको रिवर्स करना है, रिएक्टेंट साइड में गिवन है तो हमको रिवर्स करना है। ये ऐसा हमको सोचना पड़ेगा खुद से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन SiO2 प्लस थ्राइस C कार्बन ग्राफाइट फॉर्म में आकर करता है, इसलिए ऐसा लिखा है ब्रैकेट में, गिविंग यू SiC प्लस ट्वाइस CO। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारा क्वेश्चन में रिएक्शन है, इसका हमको स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालना है, तो इसको अच्छे से देखना है सबसे पहले। ओके, फर्स्ट जॉब क्या है हमारा इसका, दिस इज अवर रिएक्टेंट एंड दिस इज अवर प्रोडक्ट। गिवन 3 इक्वेशन गिवन है, Si प्लस O2 गिविंग यू SiO2, ट्वाइस C गिविंग यू O2 प्लस O2 गिविंग यू ट्वाइस CO, एंड Si प्लस कार्बन गिविंग यू SiC। अब इसमें से प्रोडक्ट साइड में क्या है, SiC है, ठीक है, फिर प्रोडक्ट साइड में क्या है, CO है, तो ठीक है, ये दोनों को हम ऐड करने के लिए जाएंगे, फिर हम ऐसा सोचेंगे। फिर बाद में क्या है, लेकिन दोनों प्रोडक्ट साइड में आ जाएंगे, कौन से आ जाएंगे, SiC आ जाएगा और CO आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप का क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या गिवन है, Si और O2। अब Si और O2 कहां पर है, यहाँ पे रिएक्टेंट में है ही नहीं। रिएक्टेंट में क्या है, SiO2 और थ्राइस C। तो अब SiO2 यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट है। तो हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि हमको इसको अगर रिएक्टेंट साइड में लाना है तो हम ये रिएक्शन को क्या करेंगे, ये वाला जो फर्स्ट नंबर का रिएक्शन गिवन है इसको हम क्या करेंगे, हम इसको
रिवर्स कर देंगे। क्यों करेंगे रिवर्स? क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड में गिवन है और हमको यहाँ पे कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट साइड में चाहिए, राइट। तो इसको हम रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। रिवर्स करने पे देखो यहाँ पर SiO2 जो है वो रिएक्टेंट में आ गया और Si प्लस O2 प्रोडक्ट में चला गया। अब प्रोडक्ट में जाने के बाद में रिवर्स किया है, इसकी वैल्यू यहाँ पे -9111 गिवन है, तो यहाँ पे आने के बाद में इट विल बिकम प्लस, राइट। यहाँ आने के बाद में इट विल बिकम +911। तो ये भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ रिएक्शन को ही रिवर्स नहीं करना है, H0 की वैल्यू जो है बॉन्ड एंथैल्पी की उसको भी रिवर्स करना है। ओके, इतना होने के बाद में ये दोनों को तो हमको प्लस ही करना था, तो हमारा ये एक नया इक्वेशन बन गया। तो हम ट्राई करते हैं कि हम तीनों को भी ऐड करके देखते हैं। जो इक्वेशन सेकंड था और थर्ड था वो तो हम ऐड करने ही वाले थे, और ये जो फोर्थ इक्वेशन हमारा बना इसको भी हम ऐड कर देंगे, तो उससे शायद हमको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन ये था हमारा, कार्बन प्लस O2 गिविंग यू ट्वाइस CO और Si प्लस C गिविंग यू SiC, और फोर्थ इक्वेशन SiO2 गिविंग यू Si प्लस O2, उसकी जो वैल्यू गिवन थी वो। तो टोटल करेंगे तो देखो क्या क्या कैंसल आउट होगा। कैंसल में क्या क्या होने वाला है यहाँ पर, एक तो O2 कैंसिल हो जाएगा, O2 से कैंसिल क्योंकि वो प्रोडक्ट में नहीं चाहिए था। दूसरा Si और Si भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमको प्रोडक्ट में वो भी नहीं चाहिए था, राइट। तो बचा क्या है अभी, SiO2 बचा है, कार्बन और कार्बन ऐड हो जाएगा, 2 कार्बन प्लस 1 कार्बन गिविंग यू 3 कार्बन, राइट। और SiC वैसे की वैसे ही, सिलिकॉन कार्बाइड और ट्वाइस CO, ये CO और ट्वाइस CO जो है वो वैसे की वैसे ही, राइट। तो हमने इक्वेशन में क्या किया, इस इक्वेशन में जो थी वैल्यूज उसको हमने ऐड किया, -221, ये भी माइनस है इसलिए माइनस साइन ले रहे हैं, -65.3 प्लस 911 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में कितनी आती है, +624 किलो जूल, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4, ओके, ये इसकी वैल्यूज को हमने ऐड किया तो हमको ये आंसर आया। तो इस तरीके से हमको सोचना है। मेन हमको क्या देखना है स्टूडेंट्स, सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि हम पहले जो गिवन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है उसको हम देखें, और जो कंडीशंस गिवन है उसको हम देखें, और हमको रिएक्टेंट साइड में क्या गिवन है, प्रोडक्ट साइड में क्या गिवन है वो हम देखें, कौन सी रिएक्शन को हमको टर्न करना पड़ेगा, कौन सी रिएक्शन को हमको प्लस करना पड़ेगा वो हम देखें, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया है आप लोगों को।